हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे चूल्हे की लाइट ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिन से ख़राब थी। तो खाना बनाने में दिक्कत होती थी, शाम को तो बन ही नहीं पाता था क्योंकि अंधेरा हो जाता तो दिखाई नहीं देता था कुछ। तो आज इनको टाइम था तो बोले कि चलो इसे ठीक कर देते हैं। पहले वाले तार में कुछ स्पार्किंग वगैरह हो गई थी, तो वो पता नहीं कैसा हो गया था, तो उसे चेंज किया था तार को, बल्ब भी लगाया था पर ठीक हो गई थी। इसको ठीक करके ही माने थे। आज देखते हैं, चूल्हे पे ही खाना बनाऊंगी मैं, क्योंकि चूल्हे की रोटियां अच्छी लगती हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। थोड़ी मेहनत तो है पर अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ शाम के टाइम। सुबह का ब्लॉग कुछ नहीं बनाया था, शाम के टाइम का ब्लॉग है ये। तो शाम को गाजर आलू मटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं। और गाजर को काट के, गाजर आलू और मटर को फिर सब्ज़ी गैस पे ही छौंक दूँगी मैं, क्योंकि फिर चूल्हे पे सारा सामान ही ले जाना पड़ता, मसालानी, पानी, नमक वगैरह सब कुछ ही ले जाना पड़ता। तो मैं ये कढ़ाई में छौंक के गैस पे और फिर चूल्हे पे ले जाऊँगी, वहाँ रख दूँगी तो आराम से बनती रहेगी। मैं बाकी का काम निपटा लूँगी, जब तक गाय का दूध दाँत काट लूँगी और सफाई वगैरह सारा ही कर दूँगी, तब तक मेरी सब्ज़ी बन के भी तैयार हो जाएगी। और बाकी का फिर रोटियां सेकनी थी, तो फिर दीपक बाती करके शाम की ठाकुर जी की तो रोटियां सेक के फिर भोग लगा दूँगी सब्जी रोटी का कान्हा जी का। देर तो बहुत ही हो जाएगी क्योंकि चूल्हे पे काम शुरू करो तो देर हो जाती है, और जब चूल्हा जल के तैयार हो जाता है तो उस पर फटाफट फटाफट काम होता जाता है। वैसे हमारा इतना काम है नहीं, 8-10 रोटियाँ ही सेकेंगी और कम ही, क्योंकि कान्हा तो मना कर रहा था खाने की, खाऊंगा नहीं, पर फिर भी मैं 2 रोटियाँ उसकी बना के ही रखूँगी। और हाँ, 8-10 रोटियाँ तो कुत्ता की और गाय की, मतलब सभी मिला के। गाय को भी मैं एक एक्स्ट्रा सेक ही देती हूँ क्योंकि ये खाते हैं, तो फिर गाय देखती रहती हैं, इसीलिए उनकी 1-2 रोटियाँ एक्स्ट्रा सेकती हूँ और कुत्तों को भी सेकती हूँ। इसी वजह से 10 रोटी, 10-12 रोटी, 8-10 रोटी तो हो ही जाएंगी। देखते हैं, जितना आटा होता है उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ, बाकी का मैं आटा कभी उठा के नहीं रखती। जितना हो जाता है वो सबकी ही बना के रख लेती हूँ, गाय कुत्ता वगैरह सभी को दे ही देती हूँ। और यहाँ ये सब्ज़ी लेके आए थे सुबह मार्केट से, तो वही मैं निकाल के देख रही थी कि कौन सी सब्ज़ी अलग रखनी है। बाकी का तो मैं सारी, जैसे मेथी वगैरह धनिया है, ये सारी पन्नी में करके और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाहर रखूँगी तो फिर ये इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ठीक भी नहीं लगते फिर वो। तो इन्हें फ्रिज में रख दूँगी, और जो बाहर रखने की सब्ज़ी है टोकरी में, वो बाहर टोकरी में रख दूँगी। आलू भी लेके आए थे, आलू भी सारे ही ख़त्म हो रहे थे, तो उसी की कर रही थी मैं। और फिर यहाँ करने के बाद यहाँ चूल्हे पे आ चुकी थी मैं, सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी। देखो लाइट अच्छी आ रही है और अंधेरा हो चुका था, शाम के 7 बज रहे थे इस टाइम, करते हुए मुझे 7 ही बज गए थे। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, पर यहाँ लाइट थी तो इतनी दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी। और चूल्हा जलाने में तो काफ़ी हुई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, आज पूरे दिन सुबह से बारिश हुई है और जल ही नहीं रही थी। बरसातों में तो ऐसी ही जलती है आग, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी और मैंने रख दिया था मिट्टी का तवा, इस पे बनाऊंगी मैं गरम गरम पानी के हाथ की रोटियां, करारी करारी। और फिर गरम ही खा लेंगे। ये तो थे नहीं, इनको तो उठा के रख दूँगी, ठंडी हो जाएंगी फिर दोबारा से गरम कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज से मैं ऐसे ही छोटे छोटे ही ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी। लाइव करने में और सपोर्ट करने में सारा टाइम निकल जाता है, इसीलिए सोचा कि छोटे छोटे ही बना के डालूं। इसके साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।